नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है। तो इसका सही जवाब हो जाए सर्वाहारी। एक का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अशुद्धि का कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है बढ़ जाता है। 2 का सही जवाब ए हो जाएगा। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर एसिटिक अम्ल। 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर है शैवाल, जलीय कीट, मछली। इसलिए चाहे का राइट आंसर बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट, मछली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा 5 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसका सही जवाब है एक दिशीय। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक दिशीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब है कक्षा का अभिविन्यास। 7 का सी हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है कक्षाओं की अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अपने अयस्कों को शुद्ध से धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अपने अयस्कों को से शुद्ध प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब धातु क्रम। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु क्रम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है क्या। तो इसका राइट आंसर मैग्नीज की मात्रा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा मिलाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो इसका राइट आंसर है स्कंदन। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फिटकरी अस्वच्छ जल को स्वच्छ जल स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा मतदाता को उंगली में लगाए जाने वाले स्याही का निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाली स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो इसका सही जवाब लाइकेन। 13 का सही जवाब सी हो जाएगा। लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका सही जवाब है जंगली जानवर। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका सही जो है घास, बकरी तथा मानव। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्प मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। 17 का सी हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौ। 18 का सी मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। 1985 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कानून और व्यवस्था। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कानून व्यवस्था सरकार का मामला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पहिया तथा चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया झूम कृषि किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा झूम कृषि किससे संबंधित है। तो स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहते हैं, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा हरित क्रांति सबसे अधिक किस राज्य में सफल रही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम में प्रोटीन होता है, इसलिए 24 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होते हैं। तो इसका राइट आंसर पार्श्व भाग में। 25 का राइट आंसर पार्श्व भाग में। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।